सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आस्था सिंह आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने एक ऐसे महान समाज सुधारक व्यक्ति के विचारों पर अपने विचार व्यक्त करने वाली हूँ, जिनकी सोच ने न केवल अपने समय को चुनौती दी बल्कि आने वाले भारत के भविष्य की नींव भी मजबूत की। उनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। मेरा विषय है आज के समाज में महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों की प्रासंगिकता। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इतिहास केवल बीते समय की कहानियां हैं और पर सच्चाई यह है कि उन कहानियों के पीछे कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कि समय के साथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार भी कुछ ऐसे ही हैं जो कि 19वीं सदी में जन्मे लेकिन 21वीं सदी में भी उतने ही जीवंत है और उतने ही महत्वपूर्ण है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। उनका हमेशा से यह मानना था कि शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज को हमेशा यह सिखाया है कि जब तक हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग, जातीय वर्ग का क्यों ना हो, शिक्षित और जागरूक नहीं हो जाता, तब तक समाज में समानता संभव नहीं हो सकती। और उनका एक मराठी विचार इस भावना को अच्छे ढंग से सिद्ध करता है। विद्या हेच खरे स्वतंत्र आहे, यानी शिक्षा ही सच्ची स्वतंत्रता है। पर अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हमें आज भी उनके विचारों की जरूरत है? मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि शिक्षा में असमानता। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हासिल की है, पर आज भी कई बच्चों के लिए शिक्षा का समान अवसर प्राप्त करना संभव नहीं है। आज भी कई बच्चे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के, एक अच्छे स्कूल की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आज कई बच्चों के लिए शिक्षा एक सपना है, हकीकत नहीं। और महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा के महत्व को समझते थे, इसलिए उनका हमेशा से कहना था कि अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना होगा। और फिर महिलाओं की स्थिति। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महाराष्ट्र में पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। उन्होंने ये तब करके दिखाया जब समाज में यह पाप माना जाता था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर समाज का विरोध, अपमान, आलोचना सब सहा, पर उन्हें कभी भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने ये डट कर सामना किया और महाराष्ट्र में क्रांति लाई। और आज स्थिति यह है कि कई महिलाओं को अपना सपना छोड़ना पड़ता है। आज कई महिलाएं स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को अपनाएं। और अंत में सामाजिक भेदभाव। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म एक नीची जाति में हुआ था। उन्होंने हमेशा से एक पिछड़ापन समाज से महसूस किया। समाज ने उन्हें हमेशा समाज का हिस्सा नहीं माना, पर समाज से विरुद्ध जाकर महात्मा ज्योतिबा फुले ने इन सब के खिलाफ क्रांति लाई और अपनी आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि उनका हमेशा से मानना था कि हर इंसान समान है, हर इंसान को बराबर से जीने का अधिकार है। पर आज भी यह हम स्थिति देखते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं जाति, धर्म, भेद, इन सब की वजह से भेदभाव होता रहता है। और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में आगे बढ़े हैं या सिर्फ समय आगे बढ़ा है। पर सोचने की बात यह है कि अगर हम आज भी उनकी इन सोच को अपनाएं तो कोई भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा, कोई भी महिलाओं को अपना सपना छोड़ना नहीं पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और आज ज़रूरत हमें इस बात की नहीं है कि हम सिर्फ उनकी विचारों की प्रशंसा करें। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको एक समाज का हिस्सा बनाएं, हम उन्हें अपने जीवन में उतारें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को हमें सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें वो समाज की एक आवश्यकता बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हमें भारत को एक प्रगतिशील, समान और उन्नति चाहते हैं तो वो समाज में हमें उन्हें उनके विचारों को उतारना चाहिए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तभी समाज बदलेगा, और जब हमारी समाज बदलता है तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। धन्यवाद। प्रेक्षक हो, तुम्हाला आमच्या स्पर्धकाचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। आता या स्पर्धकाला जिंकवून देण्यासाठी तुम्ही सुद्धा मदत करू शकता। या स्पर्धकाचा व्हिडिओ लाईक करून, तसेच स्पर्धकाला प्रेरित करण्यासाठी त्या व्हिडिओवर कमेंट करून, आणि हो, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करून, आणि हो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार।